प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने यह हमें अवसर दिया है कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें, प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 खुदावन, आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदा कि आपने फिर से हमें समय दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन कर सके। सच में खुदा देश राजा महान है पिता, आपका प्रेम, आपकी कृपा, आपकी भलाई खुदा देश राजा सदैव हम पर बनी है। और प्रार्थना बनती है पिता परमेश्वर, जबकि खुदावन हम आपके चरणों में सभी भाई बहन आए हैं पिता, तो जो आप हमसे बात करें और हम एक बार फिर से समझाएं कि प्रभु हम किस प्रकार से आपकी बातों को सुनकर मान सकते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन है खुदावंद हर एक पर प्रभु जी आपके आशीष हो। हम सबके देह प्राण आता है प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम आप सभी का आज की डेली डिवोशन में प्रभु की हुजूरी में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। और आइए हम आज के वचन पर मनन करें। और जबकि हम अपने शहर से बाहर हैं और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस घड़ी तक हमें संभाला है और ये समय दिया कि हम सभी भाई बहन परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 46 से 49 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 46 पद से लेके 49 वर्ष तक। और यहाँ पर हम दो प्रकार के उन व्यक्तियों की चरित्र को देखते हैं जो किस प्रकार से प्रभु के वचन तो सभी लोग सुन रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति में सभी जन हैं। और हम भी जब सभी भाई बहन प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। और आज हमें इस बात को देखना है कि हम जब वचन को सुनते हैं तो क्या वचन को सुनकर उस पर मनन करते हैं। क्या हम इस बात को जांचते हैं कि जो वचन हमने सुना है, ग्रहण किया है, वो हमारे जीवन में काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि आज प्रभु उन दो प्रकार के मनुष्यों की बात कर रहा है, दो प्रकार की उस कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा है जो वचन सुन रहे हैं लेकिन वचन को नहीं। दूसरा, जो वचन सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे। दूसरे, जो वचन सुन रहे हैं लेकिन वचन सुनकर उसको मान रहे हैं। मानने का मतलब ये क्या है? मानने का मतलब है हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु कहते हो। आज प्रभु हमसे बात करता है कि जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है या कोई परेशानी आती है, तो जब हमें कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता, दुनिया भर में हम इधर उधर ठोकर खाकर वापस आ जाते हैं, तो हम लास्ट में जाकर प्रभु के पास आते हैं। तब प्रभु कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहकर पुकारते हो। क्यों आते हैं हम उसके पास परमेश्वर की सहायता के लिए। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो कि हम लास्ट में आकर जब कुछ भी नहीं मिलता, जब दुनिया की ठोकरें मिल जाती है, जब मनुष्य से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तब हम लास्ट में जाकर अपने परमेश्वर के पास विनती करने के लिए आ जाते हैं। वैसे हमारे पास समय नहीं है प्रभु के लिए, अपने आनंद में आनंदित हैं, अपने परिवार में आनंदित हैं, सांसारिक सारी बातों में हम आनंदित हैं और सभी चीजों के लिए हमारे पास समय है। लेकिन परमेश्वर के पास हमारे पास समय नहीं रहता। तभी परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, मैं तुमसे जब बात करता हूँ, जब मैं वचन के द्वारा तुमसे बातें करता हूँ और उसके अनुसार जब नहीं चलते या उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलते
तब तुम मेरे पास हे प्रभु कहकर क्यों आते हो? तुम्हें मेरा कहना नहीं मानना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है तो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, तो वो किसके समान है? प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे दो प्रकार के मनुष्यों की बात करा। एक जो वचन सुनकर प्रभु के पास आ रहे हैं, उनसे मान रहे हैं कि प्रभु जो जो सॉल्यूशन बता रहे हैं उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो वो किसके समान है। और जो प्रभु के पास तो आ रहे हैं, प्रभु सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, वचन से आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करते। जब हम उस वचन को सुनकर अपने संसारिक कामों में निकल जाते हैं, अपने परिवार में लौट जाते हैं, अपने सामाजिक कामों में हम बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो दुनिया की बातों को सुनकर जो प्रभु ने हमसे बात की है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मनुष्य जो हमसे बात कर रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरी बातों को सुनता है और सुनकर उन्हें मानता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो किसके समान है। वो किसके समान है? वो उस मनुष्य के समान है कि जब हम अपने घरों को बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी नींव गहरी हो, और नींव गहरी के लिए करने के लिए हमें उसे खुदाई करनी पड़ती है, उसे खोदना पड़ता है, गहरे में जाना पड़ता है, तब जाकर वो नींव मजबूत बनती है, दृढ़ बनती है। आज हम यदि देखें कि अपने इस जीवन रूपी इस नींव को हमने कितना गहरा खोदा है, वचन को हमने कितना गहराई से अपने जीवन में उसे दृढ़ किया है। यदि हम वचन में गहराई से जाने के लिए या वचन की जड़ तक पहुंचने के लिए, जड़ तक हमें जाने के लिए किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, और हम जानते हैं उसकी जड़ को मजबूत करने के लिए, खुदाई करने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, और उसको सामना करने के लिए बहुत सी चीजों को हमें त्यागना पड़ सकता है, और उस बलिदान का होना जरूरी है। और वो बलिदान क्या है? अपनी अभिलाषाओं को का बलिदान कर देना, हमारा शरीर जो चाहता है उसको त्याग देना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द से वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताऊं कि आज हमारा विरोधी सबसे पहले इस पहली परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की इब्लीस के द्वारा की गई थी, वही परीक्षा आज इब्लीस हमारे जीवन में भी अप्लाई करता है। हमारा ध्यान सिर्फ खाने पीने की तरफ है। मनुष्य कुछ भी कर ले, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ खाने के लिए, खाने को बटोरने के लिए, अपनी उस भूख को, जो शरीर की भूख है, उस पर ध्यान, उसकी चिंता ज्यादा है। लेकिन वचन क्या बता रहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, कौन सी रोटी? जिस रोटी के पीछे मनुष्य भाग रहा है, वो फल जिसे देखकर हव्वा इब्लीस के भरमाने में आ गई और प्रभु के उस वचन को, उस बातों को उसने इग्नोर किया। आज भी जब प्रभु हमसे बात करते हैं, जब प्रभु के वचन हमारे कानों में सुनाई पड़ते हैं, तो उस समय तो हम अपने आप को मजबूत पाते हैं कि नहीं प्रभु, आज तूने मुझसे बात की है, मैं इसे जरूर फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। लेकिन जैसे ही हम अपने सामाजिक कामों में निकल जाते हैं, संसारिक कामों में निकल जाते हैं, और जब बहुत से कामों के कारण हमारे ऊपर बोझ पड़ता है, ये समय नहीं मिलता, या लोगों की संगति में आने के कारण हम प्रभु के वचन को उन कामों के नीचे दबा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे बातें सुनकर उसे मानता है, उसे चलता है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली। चट्टान यानी कि मजबूती को वो दृढ़ करता है, स्थिरता को दृढ़ करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी विषम परिस्थितियां आ जाए, चाहे लोग मेरे विषय में कितनी बुराइयां करें,
चाहे लोग मेरे कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, लोग मुझे कितने ही धोखा क्यों ना दे दें, लोग मुझे कितना ही हर्ट क्यों ना कर दें, लेकिन मैं किसी तरह से भी नहीं डिगूंगा या डिगूंगी। कैसी भी बातों में मैं परमेश्वर से अलग नहीं होंगी। मैं परमेश्वर की बातों को मैं उसे सुनकर उसे थाम कर रहूंगी। क्यों? क्योंकि वचन बताता है कि मनुष्य तो झूठ बोलता है लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि वो मनुष्य उसके समान है जो अपने घर को बनाते समय भूमि को गहरा खोद कर उसकी नींव कैसे डाली? चट्टान की नींव डाली। और चट्टान की नींव पर जब हमारा ये जीवन रूपी घर बनता है मेरे प्रियो, तो चाहे किस प्रकार की भी आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, आंधी और तूफान से मतलब क्या है? चाहे कोई भी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, किसी प्रकार का भी हमारा विरोध हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमारे इच्छा के अनुसार ना हो। आज हमारी इच्छा है कि मैं अच्छे घर में रहूं, मेरे पास भी इस सांसारिक चीजों के द्वारा ही हम अपने जीवन की तुलना करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स की तुलना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स इस दुनियावी चीजों में नहीं, बल्कि परमेश्वर की ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से है। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ सब कुछ है। हालेलुया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ सब कुछ है। जब प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान को अपने जीवन में आप रखेंगे, उसकी नींव को बनाएंगे, उस चट्टान रूपी नींव पर जब आपका ये घर स्थिर रहेगा मेरे प्रियो, चाहे किसी प्रकार की परेशानी आ जाए, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, हमारे अगेंस्ट हो, लोग कितने अगेंस्ट हो, आपके सामने आपके लोग जिनके पर आप विश्वास करते हैं, जो आप सोचते हैं कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब आपको ये समझ में आए कि नहीं, ये तो हमसे प्रेम नहीं करते, बल्कि उनके चेहरे दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन हमारे पीठ पीछे किस प्रकार से हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमारी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो आपको किसी तरह से भी दुखी होने की जरूरत नहीं, आपको किसी प्रकार से डगमगाने की जरूरत नहीं। भावनात्मक रूप से आप अपने आप को निराशा में मत डालें, आप निराश मत हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह निराश नहीं हुआ। वो अपनी उस योजना को जो परमेश्वर ने उसे दी थी, जो कार्य उसे दिया था, उस कार्य को उसने पूरा किया। आज हमें भी इस बात को याद रखना है कि हम उस इमोशन में बहकर, लोगों की बातों को सुनकर हम निराश ना हो, बल्कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करता वो मेरे जीवन में, वो आपके जीवन में इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का प्रथम भाग है। वो ही है जो मेरे हिस्से में आया, वो ही है जो आपके हिस्से में आया है। दुनिया आपके हिस्से में आए या ना आए, परिवार आपके हिस्से में आए या ना आए, बच्चे आपके हिस्से में आए या ना आए, बच्चे आपके आज्ञाकारी हो या ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे हिस्से में आया है तो हमारी चट्टान को, हमारे इस नींव को, हमारे इस जीवन को कोई भी नहीं हिला सकता। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे मनुष्य की वो बात है जो परमेश्वर की बातों को सुन तो रहा है, वचन पर ध्यान तो दे रहा है, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर रहा। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, लेकिन हम फिर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम अपने आप से नहीं कर सकते, कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। वो कार्य कौन से, वो काम कौन से हैं? वो है हमारा स्वभाव। यदि आज हमें क्रोध आता है, यदि आज हमें बुराई करने का बुरा स्वभाव है, यदि आज हमारे अंदर झूठ बोलने का स्वभाव है, तो मेरे प्रियो, हम वचन को सुन तो लेते हैं, लेकिन वो वचन जब हमारे अंदर काम नहीं करता, इसका मतलब उसे फॉलो नहीं करे। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वचन को मानने के लिए अपने स्वभाव को सबसे पहले बदलने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि हमारे परिवार में बहुत ही लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी
कि किसी भी कारण विचारों का अलग अलग होने के कारण भी ये झगड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वभाव को ही बदल देता है तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो वो सारा माहौल चेंज हो जाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर आज हमसे यही बात करता है कि जो मेरे वचन को सुनता है, उसे मानता है, तब जाकर इस संसार में रहकर इस संसारिकता से वो लड़ सकता है, अपने स्वभाव से लड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें ये समझने की, इसे मानने की परमेश्वर सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा हमें सहायता करे ताकि परमेश्वर के आज के वचन के द्वारा हम अपने स्वभाव को, अपने नेचर को हम चेंज कर सकें, कि हम जब प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु हमें सॉल्यूशन देता है, उस सॉल्यूशन यानी वो वचन के द्वारा जब हमसे बात करता है, उस वचन को हम थाम सके, उस वचन को हम फॉलो कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने आज हमसे बात की, कि प्रभु जी आपने सिखाया कि हम अपने इस जीवन में, जो ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है खुदावन, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं इस जीवन को सिर्फ आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जब आप हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा पिता, हम उस वचन को जब सुनते हैं उसको हम फॉलो कर सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी हम अपना घर, ये जीवन रूपी घर खुदावन, हम यीशु नाम की चट्टान पर प्रभु जी स्थिर करना चाहते हैं। जब हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे इस जीवन रूपी घर को कोई भी नहीं डिगा सकता। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु राजा कि जब आप कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे वचन को सुनते हो, उसको नहीं मानते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्यों हम आते हैं उन परिस्थितियों में जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, जब इस दुनिया में हमें कोई नहीं मिलता, कोई हमें मार्ग नजर नहीं आता, तब हम आपके पास आते हैं। और जब आपके पास आकर आपसे सोल्यूशन लेते हैं और उसको नहीं चलते, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, तब आप कहते हैं कि मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? लेकिन हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते पिता कि प्रभु जी हम अपनी इस कमजोरी की हालत में, अपने बुरे स्वभाव से निकलकर प्रभु जी हम आपके स्वभाव में बढ़ सके, आपके जैसा मन है प्रभु जी हमें मिल सके। प्रभु यीशु मसीह आपके समान हम सोचने वाले बन सके, प्रभु यीशु मसीह आपके समान हम देखने वाले बन सके, प्रभु यीशु मसीह हम आपके समान बोलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते जितने भाई बहन प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना। और जब प्रभु जी हम रोज आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसे सुनकर हम यही ना छोड़ दें, बल्कि इसे सुनकर हम हर समय उस पर मेडिटेट करें, मनन करें कि प्रभु आज आपने हमसे क्या बात की है। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हम वचन को सुनकर उस पर चल सके और उस बीज बोने वाले के समान हो सके, जो उसने उपजाऊ भूमि पर उस बीज को बोया और वो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और 100 गुना फल लाया। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिएगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा। हम अपने नेचर को खुदावंद यीशु मसीह हम बदलना चाहते हैं पिता। हमारे स्वभाव पर प्रभु यीशु मसीह आपका कंट्रोल रहे। अपने जीवन की प्रभुता खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। अपने परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन की प्रभुता मैं प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप जैसा चाहते हैं आप हमारे जीवन को चलाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। अपने सारे भाई बहनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक को प्रभु जी आप तसल्ली दे, शांति दे, उनके जीवन की हर उन परिस्थितियों में प्रभु जी उन्हें स्थिर रहना सिखाएं पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते अपने तमाम उन दासों के लिए जो खुदावंद आपके वचन की सेवकाई बड़ी भरपूरी से करते हैं पिता। हर एक को प्रभु जी आशीषित करना, उनके राह में आने वाले हर बाधाएं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल वेडनेसडे है। कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली
और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। और हम प्रार्थना विनती करें अपने दोनों भाइयों के लिए कि प्रभु के वचन की सेवकाई भरपूरी से होने पाए। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें ताकि प्रभु के वचन की सेवकाई हम भरपूरी से कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।